हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न अ, करा रहे हैं, जिसमें आपके आज भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, जीएस ही आपका और जीएस और इंग्लिश ही आपका मेन मेरिट बनना है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे, और डेली आप एक प्रैक्टिस ज़रूर करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। कहने कि तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है। जो तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। देखिए, यह दिवस जो है पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। किसके? पोंगल समारोह के। पोंगल समारोह के एक रूप में मनाया जाता है। देखो, जो तिरुवल्लुवर जो थे, वे क्या थे? कवि, संत और दार्शनिक थे। कवि, संत और दार्शनिक थे। देखिए, इनका जो कन्याकुमारी में संत तिरुवल्लुवर की जो है 133 फीट, 133, जो कि 133 फीट की जो इनकी क्या ऊंची जो है प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था, मतलब शामिल नहीं था। अभियुक्त मतलब नहीं था, मतलब शामिल नहीं था। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह जो है इसमें शामिल नहीं थे। राजेंद्र नाथ लहड़ी ये शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे। मतलब ये आपके शामिल थे, ये नहीं शामिल थे। देखिए, ये जो है ये किस क्रांतिकारी से थे, तो ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारियों द्वारा ये कब? 9 अगस्त 1925 1925 को यह कांड हुआ था। कहाँ पर यह हुआ था? जो उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती कर सरकारी खजाना को क्या कर लिया गया था? लूट लिया गया था। जिस कारण से इनमें देखिए, जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल व राजेंद्र लाहिड़ी को क्या कर दिया गया था? इन्हें फांसी दे दी गई थी। देखिए, भगत सिंह को, यहाँ भगत सिंह इससे नहीं संबंधित है। भगत सिंह को देखिए फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को, 1931 को इनको फांसी दी गई थी। देखिए, इनका निर्धारित 23 इनके निर्धारण समय से पहले ही 12 घंटे पहले ही फांसी दी गई थी। देखिए, इनके साथ और दो लोगों को दी गई थी, राजगुरु और सुखदेव को। राजगुरु और सुखदेव को। तो यहाँ पर ये जो है ककोरी ट्रेन डकैती में भगत सिंह नहीं शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? राज्य सेवा में नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया गया था?
ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता ये कहाँ के ये एक यात्री थे, ये मोरक्को। कहाँ के थे ये भी बहुत पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का था, मोरक्को का था। और ये मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में। कहाँ है, अफ्रीका में। और इसे देखिए दिल्ली का काजी नियुक्त, मोहम्मद बिन तुगलक इसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी यात्रियों में किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया गया था, तो ये किसके गए, इब्न बतूता। ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से आया है, तो ये मोरक्को का यात्री था और जो अफ्रीका में है। और इसे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के पिता कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात यह 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो 1325 से 1351 के बीच में यह शासन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यांडबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र हड़प लिया गया था। यांडबू की संधि जो है, यांडाबू की संधि जो क्षेत्र हड़प लिया गया था, इसकी संधि से कौन था, असम था। कौन था, असम क्षेत्र जो है हड़प लिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कहें कि रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे चंद्रताल वेंटलैंड, ये जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का है। और देखो आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील है, और मध्य प्रदेश की भोजताल आर्द्रभूमि है, और उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड। तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए इस समय जो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी जान लीजिए 2 फरवरी को। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और देखिए भारत में वर्तमान में जो है रामसर कितने स्थल हो चुके हैं, 75। ये भी याद रखिएगा 75। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो किस राज्य में है ये, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है ये देखिए गोदावरी जो नदी है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये भी याद रखिए, पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये आप गोदावरी याद रखिएगा। और ये दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदी है। इसकी उपयोगिता के कारण इसे क्या करते हैं, दक्षिण की गंगा। पूछा जाता है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, गोदावरी। ठीक, ये देखिए नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से यह निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47 देखिए। अगला प्रश्न है यानी कि विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। देखिए कम सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये आपका कौन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोना। सोना जो है आपका इसमें कम अभिक्रियाशील
हो जाएगी। और देखिए आपसे ऐसे और एक पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप इसे याद रखिए, मरकरी मतलब पार। और एक देखिए अधातु, एक जो अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये भी याद रखिए, ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन। ठीक, ये भी आप इसमें याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, ए नंबर, ये कम अभिक्रियाशील, सॉरी सी नंबर, सोना जो है कम अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने, तो 8 आंसर हो जाएगा। कितने, 8। तो 8 जो है गुणवत्ता सूचक मापन में प्रदूषकों को शामिल किया गया है। देखिए जैसे 8 प्रदूषकों में जैसे PM 2.5, PM 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 8 जो है गुणवत्ता में इन्हें शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, बी नंबर 8। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक, यहाँ पे सामाजिक है, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 38, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, देखिए आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 जो है इंपॉर्टेंस है। ये क्या बताता है, आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 44, ये भी याद रखिए। देखिए 45 नंबर ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को लिए गए प्रारंभिक बाल अवस्था जो है देख रेख और शिक्षा का उपबंध कौन करेगा, केंद्र सरकार, सॉरी राज्य सरकार करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है देखिए 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, करें कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो कौन थे ये, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा, वल्लभाचार्य। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वल्लभाचार्य। देखिए वल्लभाचार्य जो थे, ये जो हैं वल्लभाचार्य 1479 से 1531 के बीच में, जो ये कहाँ, ये जन्म कहाँ लिए थे, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। तो ये कैसे थे, एक दार्शनिक संत थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो पुष्टि मार्ग नामक सब भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए 51 कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु कौन सा स्थान है। देखिए जो पृथ्वी के भूप्रपटी में जो कौन सा स्थान पूछा है लौह का, कि मतलब कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका स्थान कितना है, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान इसका है। और देखिए पहला स्थान क्या है, किसका है, एल्युमिनियम का। पहला स्थान किसका है, एल्युमिनियम। तो पृथ्वी की ठोस प्रपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता सबसे पहले एल्युमिनियम, पहले एल्युमिनियम, और दूसरा किसका स्थान है, दूसरा आपका लौह धातु का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए अगर पूछे कि ठोस प्रपटी में जो है पृथ्वी के, अगर सबसे ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है, तो ये 46.6%।
तो इसको भी याद रखिएगा। और सिलिकॉन जो है, फिर सेकंड नंबर पर सिलिकॉन, एल्युमिनियम 8.1%। ठीक सर, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का राज वृक्ष पूछा है। तो राज वृक्ष कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, आम हो जाएगा। देखिए आम हो जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई। अब 1 मई को ऐसे भी याद रखिए कि इसका दिवस मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो 1960 तो महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र का जो राज वृक्ष है वो क्या है? आम है। देखिए, और देखिए जैसे राजकीय फूल बोले तो जरूल, जरूल नामक वहाँ पे एक राजकीय उनका फूल है। और राजकीय भाषा जो है यहाँ पे मराठी बोली जाती है। कौन सी? मराठी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 53। जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विभाग ने किस वर्ष तक संपूर्ण भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के तहत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये कितना किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25, मतलब 2025 तक। 2025 तक नहीं। देखिए ये जो है जो कि भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 2025 तक संपूर्ण भारत को डॉपलर वेदर्स रडार नेटवर्क के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए डॉपलर रडार क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का रडार होता है जो दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स के वेग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई भी वस्तु जो है कितनी तेजी से या कितने वेग से वो बढ़ रही है हमारी तरफ, इसे यह पता कर लेता है ताकि हम उसको आसानी से टारगेट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी हो जाएगा 2025 तक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कैलेराइट्स नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है। तो ये किसका है? तो ये सोना का। किसका है? सोना का। ये एक खनिज है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है डोलोमाइट। डोलोमाइट स्पेस का एक अयस्क है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। देखिए, और देखिए जैसे आपका सोडियम का ट्रोना और बोरेक्स, और साधारण नमक जो है। देखिए एल्युमिनियम का आपसे पूछा जाता है, एल्युमिनियम का कौन सा होता है? जैसे बॉक्साइड, ये बहुत बार पूछा गया है, बॉक्साइड। तो बॉक्साइड याद रखिएगा, और कोरंडम, ये 2 याद रखिएगा। और तो कहे हैं तो आप इन्हें कोरंडम, तो बॉक्साइट और कोरंडम्स जो हैं ये किसके हैं? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 51 का ए हो जाएगा, डोलोमाइट का किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे कि जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को प्रदान करने की अनुमति दी गई है? तो ये जो द्रौपदी मुर्मू जो हैं राष्ट्रपति, जो ये जो हैं कुल मिला के आपको कहाँ 412 लोगों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए इसमें जो है 6 जो है कीर्ति चक्र हैं, 6 जो हैं कीर्ति चक्र हैं, और 15 जो हैं शौर्य चक्र हैं। ठीक,
तो कुल कितने लोगों को देने का प्रावधान किया गया है? 412 लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि यानी कि 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस को। ये देखिए, थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो है तो ब्रिटेन के एक निवासी और इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में, तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? थॉमस रॉबर्ट्स माल्थस हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा? तो भारत का राष्ट्रपति किसमें होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत के संविधान में एक क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए ये होगा। और देखिए भारत के राष्ट्रपति से संबंधित देखिए 54 में, जो 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए 55 में आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस तरह से मतलब निर्वाचन किया जाएगा। और 56 में देखिए, 56 में जो है राष्ट्रपति की पदावधि मतलब वह कितने साल तक रहेगा? 5 साल तक रहेगा। और देखिए अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो भैया योग्यताएं होना चाहिए, तो देखिए 35 साल इसकी उम्र होना चाहिए, पहला नंबर भारतीय होना चाहिए। अगला देखिए और एक और पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंस है, आपके बार बार परीक्षा में आता है, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान किया गया है कि इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी की एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंजुम से मुदगिल से जो है, अंजुम से मुदगिल जो है एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है। और देखिए जो जमुला बोरो हैं, जमुला बोरो मुक्केबाजी से हैं। किससे हैं? मुक्केबाजी से हैं। मंजू रानी भी मुक्केबाजी से हैं, ठीक। और देखिए अगला है लैसराम से सरिता देवी जो है ये भी मुक्केबाजी से, तो निशानेबाजी से कौन हो गई? अंजुम से मुदगिल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न है, करें कि बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। और ऊपर करते हैं प्रश्न, ठीक दिख रहा है? देखिए ये चलिए देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए, ऊपर कर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नसीरुद्दीन से मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय जो है बलबन जो है दिल्ली के निम्नलिखित संतानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो ये वास्तविक शक्तियां बलबन जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय प्राप्त की थी। देखिए ये जो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है 1246 से 1266 के बीच क्या किया था? शासन किया था। देखिए उलूग खां की उपाधि प्रदान किसको की गई थी? बलबन को। उलूग खां, ये भी बहुत पूछता है कि उलूग खां की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये बलबन को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो कुल कितने लोगों को की गई है 51 लोगों को, 91 लोगों को। देखिए ये जो है चौथा जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये चौथा जो है राष्ट्रीय पुरस्कार है, कौन? पद्मश्री पुरस्कार जो है चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये कुल लोगों को 2023 में कितने लोगों को देंगे? 91 को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को जय हिंद द न्यू लाइट्स एंड साउंड शो कहाँ प्रारंभ हुआ? देखिए ये आपका इम्पोर्टेंस प्रश्न है। तो कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। देखिए इसका आयोजन कौन कर रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किसके लिए किया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, चुनाव सुधार के लिए। कौन सा? चुनाव सुधार के लिए किया गया था। देखिए इन्हीं पर कब किया गया था? 1990 में बैठक हुई थी। 1990 में बैठक हुई थी। और ये किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने के लिए और जमानत राशि जब्त करने के सुझाव दिया गया था। ये भी देख लिया कि किस समिति के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव कराने का सुझाव दिया गया था। तो आप दिनेश गोस्वामी समिति गठन द्वारा। तो कब हुई थी ये? 1990 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा? सोन चिड़िया, ग्रेटर इंडियन बस्टर्ड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है, और देखिए लास्ट, करें कि जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर दिलीप महाल नोबिस को। तो किसे दिया गया है ये पद्म विभूषण पुरस्कार 2023? तो डॉक्टर दिलीप महाल नोबिस को। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ये जो है इनको किसके लिए दिया गया है? ORS की खोज के लिए इन्हें दिया गया है यह पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।